यीशु मसीह का मृत्यु, यीशु मसीह का गाड़ा जाना और यीशु मसीह का पुनरुत्थान, इसका असली अर्थ बाइबल के द्वारा हमें जानना और उसका हमारे साथ में क्या नाता है, क्या रिश्ता है, वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से आज शाम के समय में आपके साथ में मैं ईस्टर का संदेश आपके साथ में बांटना चाहता हूँ, और जिसका विषय है स्वाभाविक विचार, यानी कि वास्तविकता या परिस्थिति और सत्य, इसमें क्या अंतर है। अगर आप आपके जीवन में देखते हैं तो बहुत बार हमारे जीवन में हम लोग स्वाभाविक विचार पर बहुत आसानी से विश्वास और भरोसा करते हैं, क्योंकि वो सही और वजहदार और योग्य दिखाई देता है। लेकिन परमेश्वर का वचन जो सत्य है, उस पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल या कभी कभी नामुमकिन, असंभव भी लगता है। विशेष रूप से आज शाम को जब दोपहर से ही बारिश हो रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि हाँ, ये तो धूप के समय की बारिश है, तो अभी तक बारिश का मौसम शुरू भी नहीं हुआ है, तो थोड़े समय के लिए बारिश होगी और उसके बाद में बंद हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय होता गया, बारिश बढ़ती गई और बारिश रुक नहीं रही थी। तो उस समय में ये कंटाटा प्रोग्राम हम लोग कैसे कर सकते हैं, कैसे होगा, इसके विषय में मैं भी एक मनुष्य हूँ, इसलिए बहुत सारा सोच विचार मेरे पास भी आता है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अलग मटेरियल से बना हुआ हूँ, मेरे पास भी बहुत सारे सोच विचार है, जो सोच विचार सामान्य मनुष्य के पास में आते हैं। और उसके बाद में ये 60-70 लोगों का टीम, सब लोग मुझे ही पूछ रहे थे, पास्टर हम लोग क्या करेंगे, ये तैयारी करेंगे कि नहीं करेंगे, मेकअप करना है नहीं करना है, कॉस्ट्यूम का करना है नहीं करना है, ये स्टेज तैयार करना है नहीं करना है, ये स्टेज पे मैट डालना है कि नहीं करना है। तो उस समय में मैं अगर परिस्थिति को देखता हूँ और परिस्थिति से आने वाली आवाज को अगर मैं सुनता हूँ, तो मैं उनको कभी भी तुम लोग तैयारी करो या हम लोग ये कंटाटा करेंगे, ये कभी भी बोल नहीं सकता था। लेकिन जब मैंने प्रार्थना किया परमेश्वर के आगे, परमेश्वर क्या आप चाहते हो कि ये कंटाटा आज हो, तो परमेश्वर क्यों नहीं चाहेगा कि सुसमाचार का काम हो। तो उस समय में परमेश्वर ने वचन के द्वारा मुझसे बात किया। इब्रानियों के 10 अध्याय का 38 और 39 वचन। 38 वचन में लिखा है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा, और यदि वो पीछे हटेगा तो उससे मेरा प्राण संतोष नहीं पाएगा। तो जब मैंने उस वचन को स्मरण किया, परमेश्वर कहता है मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा, और अगर वो पीछे हटेगा तो उससे मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा। लेकिन 39 वचन में लिखा है कि हम पीछे हटने वालों में से नहीं, बल्कि प्राणों को बचाने के लिए विश्वास करने वालों में से है। तो जब वो वचन परमेश्वर ने मुझे स्मरण दिलाया, दिखने वाली परिस्थिति और आने वाला सोच विचार है और परमेश्वर का वचन है, ये दोनों में से मैं केवल एक को ही चुन सकता हूं, ये दोनों को साथ में चुन नहीं सकता। तो या तो मुझे परमेश्वर के वचन को इनकार करके परिस्थिति और हालात को विश्वास करना है, सोच विचार को विश्वास करना है, या फिर परिस्थिति सोच विचार को इनकार करके परमेश्वर का वचन क्या कहता है उस पर विश्वास करना है। तो आज शाम को भी मैं आपके साथ में इस विषय में थोड़े से समय में बांटना चाहता हूं, बाइबल में से एक कहानी को लेकर। अगर आप बाइबल में देखेंगे तो मरकुस के 16 अध्याय में एक कहानी है जहां पर 3 स्त्रियां हैं, जिनका नाम है मगदलिया मरिया, याकूब की मां मरिया और सलोमे। ये 3 स्त्रियां यीशु मसीह से बहुत प्यार करने वाली स्त्रियां थी, यीशु का बहुत आदर और सम्मान करने वाली स्त्रियां थी। इतना कि जब यीशु को पकड़वाया गया और जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाने का समय आया, उस समय यीशु के चेले भी यीशु को छोड़कर चले गए, लेकिन ये 3 स्त्रियां निरंतर यीशु के साथ में रही। जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, वो वहां पर थी। जब यीशु मरकर उसे कब्र में रखा गया, तब भी वो वहां पर थी। मतलब उन्होंने यीशु का साथ अंत तक दिया, और अंत तक इन्होंने यीशु का साथ देने के बाद ये जो कहानी बाइबल में लिखी है, ये यीशु मसीह के मृत्यु के 3रे दिन की कहानी है। अभी यीशु मसीह का मृत्यु होकर 3रा दिन था, और ये 3रे दिन ये 3 स्त्रियां भोर के समय में बहुत जल्दी सुबह वो लोग उठी, और उन्होंने, जैसे उनके हाथों में आप देख सकते हैं,
इसे सुगंधित द्रव्य कहा गया है, जो मृत शरीर पर, मरे हुए व्यक्ति के शरीर पर लगाया जाता है। तो इन 3 स्त्रियों ने ये सुगंधित द्रव्य खरीदा और वो लोग भोर को उठकर कब्र के पास जाने लगी ताकि वो यीशु मसीह से मिलकर यीशु मसीह के मृतदेह पर ये सुगंधित द्रव्य लगा सके। तो जब हम देखते हैं ये 3 स्त्रियां जब यीशु से मिलने के लिए जा रही है, हालांकि वो यीशु के लिए भोर को उठी है, वो यीशु के लिए ये सुगंधित द्रव्य बहुत महंगे मिलते हैं, ये बहुत मूल्यवान सुगंधित द्रव्य भी खरीदे हैं और यीशु से मिलने के लिए जा रहे हैं। लेकिन अगर आप उनके चेहरों को देखोगे तो उनके चेहरों पर बिल्कुल भी खुशी दिखाई नहीं दे रही है। क्या उनके चेहरों पर खुशी दिख रही है? क्या वो लोग खुश हैं? नहीं है, वो लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है। अगर हम जानते हैं, अगर हम देखते हैं, सचमुच जो कुछ भी वो लोग कर रहे हैं यीशु मसीह के लिए कर रहे हैं, लेकिन फिर क्यों उनके चेहरे पर या उनके मन में खुशी या आनंद नहीं है? असलियत में अगर आप बाइबल में देखोगे तो यीशु मसीह ने क्रूस पर मरने से पहले बहुत बार अपने मृत्यु की भविष्यवाणी की थी। यीशु ने पहले से ही कहा था कि मैं मरूंगा, क्योंकि यीशु का जन्म ही इस दुनिया में मनुष्य जाति को उनके पापों से उद्धार देने के लिए हुआ था और ये उद्धार का कीमत ही था क्रूस का बलिदान। अगर क्रूस का बलिदान ही हम निकाल देंगे तो वहां पर मनुष्य को पाप से मुक्ति देने का कोई भी मार्ग, कोई भी रास्ता नहीं है। तो यीशु का जन्म ही इसलिए हुआ था ताकि वो क्रूस पर मरे। इसलिए यीशु मसीह ने मरने से पहले बहुत बार अपने मृत्यु की भविष्यवाणी करके कहा था कि मैं मरूंगा, मुझे पकड़वाया जाएगा, मुझे मारा जाएगा। लेकिन जहां कहीं भी यीशु मसीह ने अपने मृत्यु की भविष्यवाणी की, वहां हर जगह पर यीशु ने उसके पुनरुत्थान की भी भविष्यवाणी की। यानी कि कहीं भी यीशु ने यह नहीं कहा कि मैं मरूंगा और मरूंगा। हर जगह जहां पर भी उसने कहा मैं मरूंगा, वहां पर उसने यह भी कहा कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। यीशु ने कहा हां मैं मरूंगा, लेकिन तीसरे दिन मैं जी उठूंगा और तुमसे पहले मैं गलील को जाऊंगा। तो यीशु मसीह ने जब उसके मृत्यु की भविष्यवाणी की, उसके साथ पुनरुत्थान की भी भविष्यवाणी करके यहां तक कहा कि मैं पुनरुत्थित होकर तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। लेकिन जब हम इन 3 स्त्रियों के बारे में देखते हैं, ये 3 स्त्रियों ने भी यीशु मसीह से इस वचन को, इस भविष्यवाणी को सुना था, परंतु तीसरे दिन जब वो भोर को उठी, ये तीसरा दिन बहुत ही विशेष दिन था। क्यों? क्योंकि ये तीसरा दिन वो दिन था जब यीशु ने कहा हुआ वचन, यीशु ने कही हुई भविष्यवाणी सच होने वाली थी। इन 3 स्त्रियों ने सुना था, यीशु ने कहा है कि मैं मरूंगा और तीसरे दिन मैं जी उठूंगा और तुमसे पहले मैं गलील को जाऊंगा। जब ये 3 स्त्रियां भोर को उठी, इन्होंने कहां जाना चाहिए था? उन्होंने कब्र के पास जाना चाहिए था या गलील को जाना चाहिए था? कहां जाना चाहिए था? गलील को जाना चाहिए था। सही है? सही नहीं है? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा और तुमसे पहले मैं गलील को जाऊंगा। लेकिन ये 3 स्त्रियां जब तीसरे दिन उठी, वो लोग गलील को जाने के बजाय कहां जा रही है? कब्र के पास जा रही है। और सिर्फ कब्र के पास जा रही है उतना ही नहीं, वो अपने हाथ में सुगंधित द्रव्य लेकर जा रही है। असलियत में ये सुगंधित द्रव्य क्या है आप जानते हो? ये सुगंधित द्रव्य उन्होंने किए हुए अविश्वास का प्रमाण है। अगर वो 3 स्त्रियां असलियत में यीशु ने कहे हुए वचन पर विश्वास करेंगी, तो फिर वो 3 स्त्रियां सचमुच तीसरे दिन जो यीशु मसीह का पुनरुत्थान का दिन है, वो लोग कब्र के पास जाएंगी या फिर गलील की ओर? निश्चित रूप से गलील की ओर। लेकिन ये बहुमूल्य सुगंधित द्रव्य लेकर ये 3 स्त्रियां कब्र की ओर गई। क्यों आप जानते हो? क्योंकि दिखने वाली परिस्थिति और परिस्थिति से आने वाला सोच उन्होंने सुने हुए वचन से बहुत ही ज्यादा सही, योग्य और बराबर दिखाई दिया। इसलिए उन्होंने सोच विचार और परिस्थिति पर विश्वास करना चुना यीशु के वचन को छोड़कर। अगर हम बाइबल में देखते हैं तो मार्था और मरियम नाम की 2 बहनें हैं जिनका भाई लाजर बीमार था। उस समय में उन्होंने यीशु के पास में संदेश भेजा कि हमारा भाई बीमार है, तू आकर हमारे भाई को ठीक कर। लेकिन उस समय में यीशु नहीं गया।
यीशु ने अपना शब्द वचन भेज दिया। वो वचन ये था, ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है, परमेश्वर की महिमा के लिए है। प्रियो, सामान्य समय में हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि नहीं करते दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि हम लोग आम तौर पर सामान्य रीति में हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, परमेश्वर का आदर और सम्मान करते हैं, और हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर से प्यार करना, आदर और सम्मान करना, यही परमेश्वर पर विश्वास करना भी है। लेकिन बाइबल में यूहन्ना के पहले अध्याय के पहले वचन में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। 14 वचन में लिखा है, वचन देहधारी हुआ और उसने हमारे बीच वास किया। तो यीशु मसीह और कुछ नहीं बल्कि परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर वचन है, इसलिए परमेश्वर पर विश्वास करना मतलब वचन पर विश्वास करना है। तो जब मार्था और मरिया ने भी यीशु मसीह के शब्द को सुना, तो उस समय में जब तक लाजर जीवित था, जिंदा था, ऐसा लगा कि उनके लिए यीशु का वचन बहुत ही आशा देने वाला वचन है। लेकिन जैसे ही लाजर मर गया, उस समय में उनके सामने दो चीजें थी। परिस्थिति जो कहती है लाजर मर गया, और यीशु का वचन जो कहता है यह बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है, परमेश्वर की महिमा के लिए है। आज शाम को मेरे सामने भी वही था। दिखने वाली परिस्थिति थी जहां पर निरंतर बारिश हो रही है, जहां पर सचमुच बहुत सारी आवाजें हैं, बहुत सारे सोच है जो कह रहे हैं कि ये कंटाटा कैंसिल करो, ये नहीं हो सकता, आज नहीं करेंगे, आज नहीं कर सकते, आज बारिश नहीं रुक रही है, बहुत पानी है, लोग भी इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। बहुत सारे आवाजें थी, लेकिन वो आवाज एक तरफ है और परमेश्वर का वचन एक तरफ है। ये दोनों को साथ मिलकर कोई भी नहीं सुन सकता। एक को ही चुनना है, एक को इनकार करना है, क्योंकि ये एक दूसरे से पूरा अलग है। बाइबल में यशायाह का 55 अध्याय का 7 वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा कि दुष्ट अपना चाल चलन और अनर्थकारी अपना सोच विचार छोड़कर परमेश्वर की ओर फिरे। क्योंकि 8 वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है, मेरे सोच विचार तुम्हारे सोच विचार नहीं है, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। 9 में लिखा है, जैसे आकाश जैसे स्वर्ग पृथ्वी से ऊंचा है, वैसे मेरे सोच विचार और मेरे मार्ग तुमसे ऊंचे हैं। तो इसलिए जब तक हम हमारे सोच विचार और हमारे परिस्थिति को इनकार नहीं करते, हम वचन पर विश्वास करने वाले लोग कभी भी नहीं बनते। मार्था और मरियम के पास में वो निर्णायक क्षण, वो परीक्षा का समय तब आया जब उनके सामने परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है या फिर दिखने वाली परिस्थिति पर विश्वास करना है, इसमें से चुनना था। हम देख सकते हैं बाइबल में उन्होंने क्या चुना, इस परिस्थिति पर विश्वास करना चुना, और उन्होंने लाजर को लेकर कब्र में रख दिया। जब यीशु मसीह बेथनी गांव में पहुंचा, लाजर को कब्र में रखकर 4 दिन बीत गए थे। यीशु जब वहां पर आया, तभी मार्था और मरियम ये नहीं कह रहे थे, ओ यीशु तू आ गया, तूने कहा था ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए है। ओ तू परमेश्वर की महिमा दिखाने के लिए आया है, वो अभी हम परमेश्वर की महिमा देख सकेंगे। ओ धन्यवाद यीशु, आज हम परमेश्वर की महिमा देखेंगे। वो लोग ऐसे नहीं बोले। वो लोग क्या बोले, यीशु यदि तू यहां होता तो हमारा भाई नहीं मरता। ओ उसे मर के 4 दिन हो गए हैं, अभी उसके शरीर से दुर्गंध भी आती होगी। वो लोग इस प्रकार की बातें कर रहे थे। ये बातें परिस्थिति को देखकर करने वाली बातें हैं, ये बातें सोच विचार पर विश्वास करने वाली बातें हैं, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके बोली हुई बातें नहीं है। जब ये 3 स्त्रियां कब्र के पास पहुंची, उस समय वो लोग यीशु मसीह से नहीं मिल पाए। क्यों? क्योंकि कब्र खाली थी। लेकिन प्रियो, हालांकि ये 3 स्त्रियां उनकी परिस्थिति, उनके सोच विचार पर विश्वास करके कब्र तक पहुंची, परंतु परमेश्वर ने इन 3 स्त्रियों से प्यार किया। आज परमेश्वर का प्रेम हम सच में नहीं जानते। हमें लगता है परमेश्वर का प्रेम मतलब हमारी बीमारियों को ठीक करना, परमेश्वर का प्रेम मतलब हमारे मुश्किलों में परमेश्वर ने हमारी सहायता और मदद करना। केवल वही परमेश्वर का प्रेम नहीं है। असलियत में परमेश्वर का प्रेम यह है कि वो हमें उस पर विश्वास कैसे करें यह सिखाए। क्योंकि अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करना सीखते हैं भाई बहन, तो फिर हमारे जीवन की कोई भी परिस्थिति, कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या, कोई भी चीज समस्या बनकर नहीं रहती। हम सब चीजों पर परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके जयवंत से भी बढ़कर जीने वाला जीवन जी सकते हैं।
जब ये 3 स्त्रियां कब्र के पास पहुंची, परमेश्वर जानता था कि वो लोग गलील को नहीं कब्र के पास आएगी, इसलिए परमेश्वर ने वहां पर इस स्वर्गदूत को रखा था। जब वो इस स्वर्गदूत से मिले, इस स्वर्गदूत ने उनको कुछ विशेष बात नहीं कही, एक ही बात कही जो यीशु ने उनको पहले से ही कहा था, वो वचन दोहराया। इस स्वर्गदूत ने कहा, तुम क्रूस पर चढ़े हुए यीशु को ढूंढती हो, लेकिन वो यहां नहीं है, वो जी उठा है, और जैसे उसने तुमसे कहा था वो तुमसे आगे गलील को गया है। यहां पर महत्वपूर्ण शब्द कौन सा आप जानते हो? जैसे उसने तुमसे कहा था। यह स्वर्गदूत इन 3 स्त्रियों को कहता है, जैसे उसने तुमसे कहा था, यानी कि इन 3 स्त्रियों ने सुना है यीशु से, लेकिन यीशु से सुना हो वचन और दिखने वाली परिस्थिति, इन दोनों में उन्होंने दिखने वाली परिस्थिति को चुन लिया था। लेकिन जब उन्होंने इस स्वर्गदूत के शब्द को सुना, ये स्वर्गदूत के शब्द को सुनने के बाद में ये 3 स्त्रियां अपने सोच विचार से फिर गई। प्रियो, अगर आप इज़राइल के नक्शे को देखते हैं तो यहां पर ऊपर ये गलील है, और यहां पर नीचे की ओर देखेंगे तो ये यीशु की कब्र है। गलील को जाने वाला मार्ग और कब्र की ओर जाने वाला मार्ग पूरा उल्टा है। जो व्यक्ति गलील को जाएगा वो कब्र के पास नहीं जा सकता, जो कब्र की ओर जाएगा वो गलील को नहीं जा सकता, जो सोच विचार के पीछे जाएगा वो वचन के पीछे नहीं जा सकता, जो वचन के पीछे जाएगा वो सोच विचार के पीछे नहीं जा सकता, जो सोच विचार पर विश्वास करता है वो चाहकर भी वचन को विश्वास नहीं कर पाता, जो वचन पर विश्वास करने के लिए चुनता है वो अपने सोच विचार का इनकार करता है, परिस्थिति का इनकार करता है, तभी वचन पर विश्वास कर सकता है। आज ये फर्क अगर आप सटीक रूप से जानेंगे तो फिर आपके जीवन के हर एक परिस्थिति, हर एक समस्या पर आप परमेश्वर पर विश्वास करके जीत सकेंगे। ये 3 स्त्रियां भी जब अपने सोच विचार से फिर गई, उस समय में वो लोग कब्र से गलील की ओर जाने लगी। अगर आप यहां पर उनके चेहरे को देखोगे तो उनके चेहरे पर बहुत खुशी है। क्यों? क्योंकि उनके मन में खुशी और आनंद है। उनके मन में खुशी और आनंद क्यों है? क्योंकि अभी वो लोग उनकी परिस्थिति पर, उनके सोच विचार पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, बल्कि यीशु से सुने हुए वचन पर और स्वर्गदूत से सुने हुए वचन पर विश्वास कर रहे हैं। प्रियो, जब जैसे आज शाम को आप लोग ये ईस्टर कंटाटा के द्वारा म्यूजिकल ड्रामा देखोगे, वहां पर आप यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ता हुआ, यीशु मसीह को दुख उठाता हुआ और यीशु मसीह का मृत्यु, यीशु का गाड़ा जाना और यीशु का पुनरुत्थान भी देखोगे। लेकिन आप जानिए कि ये सब कुछ जो है वो हमारे लिए क्यों दिया गया। रोमियो के 4 अध्याय और उसके 25 वचन में बाइबल कहती है, जो कि इस ईस्टर कंटाटा का थीम वाक्य भी है, उसमें लिखा है, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा है कि यीशु मसीह का मृत्यु हमारे अपराधों के लिए हुआ है, और वचन में साफ साफ लिखा है कि उसका जिलाया जाना, उसका जी उठना हमारे धर्मी ठहरने के लिए वो जिलाया भी गया है। प्रियो, आज हम सब मनुष्य का सबसे बड़ा समस्या यह है कि हमने आदम के द्वारा इस संसार में जन्म लिया है। इसलिए जन्म से ही हम पापी बनकर जन्मे और हम लोग नाश की और नरक की अग्नि की ओर जाने वाले थे। हमारे कोशिशों से, निश्चय से, निर्णय से हम बुरे आदमी से अच्छा आदमी तो बन सकते हैं, लेकिन एक पापी कोशिश करके, निश्चय करके, निर्णय करके पापी से धर्मी कभी नहीं बन सकता। पापी से धर्मी बनना ये मनुष्य के हाथ में या मनुष्य की कोशिशों में कभी भी नहीं है। ये एक बुरा आदमी कोशिश करके, इच्छा करके, निश्चय करके अच्छा आदमी तो बन सकता है, लेकिन एक बुरा पापी हो या एक अच्छा पापी हो, पापी मनुष्य केवल नरक में ही जा सकता है। इसलिए परमेश्वर चाहता था कि हमको धर्मी ठहराए, और परमेश्वर ने ये काम उसके एकलौते पुत्र यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा किया। तो आज की ये शाम यीशु मसीह का वो बलिदान जो हमारे अपराधों के लिए दिया गया, ये इसलिए है ताकि हमारे अपराधों का दंड उसने चुकाकर हमें धर्मी ठहराया। आप जानते हैं धर्मी ठहराने का अर्थ क्या होता है? हम खुद होकर धर्मी बनेंगे तो हम धर्मी बने ऐसा कह सकते हैं, लेकिन हम धर्मी बने नहीं हैं, हम धर्मी ठहराए गए हैं।
धर्मी ठहराया जाना मतलब क्या आप जानते हो? मैंने खाना खाया और मुझे खाना खिलाया, इसमें अंतर है। मैंने खाना खाया मतलब मेरे खुद के हाथों से मैं खाना खा सकता हूं, इसलिए मैंने मेरे हाथों से खाया। लेकिन मुझे खाना खिलाया, इसका मतलब मैं खुद होकर खा नहीं पा रहा हूं, इसलिए कोई तो है जो मुझे खिला रहा है। हम खुद होकर धर्मी नहीं बन सकते थे, इसलिए हमको यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, उसके मृत्यु के द्वारा, उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहराया गया है। आज अगर हम लोग हमारे परिस्थिति पर, हमारे सोच विचार पर विश्वास करते हैं तो आज भी ऐसा लगता है कि हम पापी ही हैं। लेकिन अगर हम यीशु मसीह के बलिदान पर, यीशु मसीह के उस लहू पर, जिसने हमारे पापों का, अपराधों का पूरा दंड चुकाया, उस पर विश्वास करते हैं, अगर हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं जो कहता है कि वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया, तो फिर हम लोग विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने धर्मी ठहर सकते हैं। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर धर्मियों की प्रार्थना कान देकर सुनता है। आज जो वचन परमेश्वर ने मुझे इस शाम के समय में स्मरण दिलाया, उस वचन में भी लिखा है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा, वो अगर पीछे हटेगा तो उससे मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा। प्रियो, परमेश्वर ने हमको सचमुच उसके एकलौते पुत्र यीशु मसीह के द्वारा पापों से उद्धार दिया है। आज हम लोग कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, अगर आज शाम को हम यीशु मसीह के उस बलिदान पर और यीशु के लहू पर विश्वास करते हैं और यीशु को हमारे मन में हमारा व्यक्तिगत उद्धार करता, हमें धर्मी ठहराने वाला, हमें पापों से छुड़ाने वाला करके स्वीकार करते हैं, तो फिर वो प्रभु यीशु हमारे जीवन का प्रभु बनकर हमें विश्वास के मार्ग में चलाता है। मैं आशा करता हूं कि आज शाम का ये ईस्टर कंटाटा आपके लिए वो विश्वास देने वाला प्रोग्राम ठहरे, जिससे कि आपके मन में जब आप घर पे लौटो, इस विश्वास के साथ लौट सको कि हाँ, यीशु मसीह मेरा व्यक्तिगत उद्धार करता है, जिसने मुझे मेरे पापों से छुड़ाया, जिसने मुझे मेरे बीमारियों से छुड़ाया, जिसने मुझे मेरे पापों से छुड़ाकर उद्धार देकर अपना धर्मी और पवित्र संतान ठहराया। जैसे परमेश्वर ने उसकी इच्छा स्वर्ग में पूरी की, वैसे उसके पुत्र यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा को हमारे लिए अपना खुद का बलिदान देकर पूरी की है। इसलिए जैसे परमेश्वर चाहता था कि वो पवित्र है और हम भी उसके जैसे पवित्र बने, उस इच्छा को यीशु मसीह ने 2000 साल पहले क्रूस के ऊपर बलिदान देकर पूरा किया है। मैं आशा करता हूं कि वो वचन आपके मन में विश्वास से स्थापित हो सके। आज शाम की इस ईस्टर कंटाटा के द्वारा आप यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा और यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा ये विश्वास को पाकर आप घर लौट सके, ये मैं आशा करता हूं। और आज शाम का ईस्टर कंटाटा आप सब लोग देखिए। यहीं तक मैं बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जिते आज परिस्थिति देखिली पास्टर जमती वाक्य शुणला बेले कहते जमी मुझे मनीष मुझे जिते परिस्थिति देखिली मत लगे पूरा आशा हरइली। मुझे जन को कहली रूम भर से आम थी वर्षा जेहेतु कि कमु नाला ना आज हो पारन चलो आज रेस्ट करवा चलो आ वर्षार भिजी हेनी आज से आज बंद करवा बोलिकी मुझे जो वाक्य शुणुची तो सतरे आम पाखे स्वाभाविक चिंताधारा अच्छी जोटा कि आम देखुचु जोटा अनुभव करुचु ताकू विश्वास करने किंतु विपरीत भाव में आज जमी पास्टर से 3 जन स्त्री लोक मान विषय कहते जदि से निजर चक्षु को विश्वास करेंगे निजर अनुभव को विश्वास करेंगे ताले समाधि को जीवे कि जदि जीशु कही वाक्य को जदि मन रखिए